नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सो जा नागराज। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसके शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। नागराज सोएगा तो उसको डरावने सपने आएंगे और जब वो जागेगा तो वे सपने सच हो जाएंगे। सोएगा नहीं तो मर जाएगा नागराज, और अगर सोएगा तो इसके सपने महानगर वासियों को मार डालेंगे। इसलिए हमेशा के लिए सो जा नागराज। सपने हमारे मस्तिष्क की गहराइयों में छिपी हुई वे यादें हैं जो तब जागती हैं जब मस्तिष्क नींद की गहराइयों में डूब जाता है। ये यादें आपस में बेतरतीब तरीके से जुड़ सकती हैं, खुद को तोड़ मोड़ कर विकृत रूप दे सकती हैं और किसी भी इंसान को ऐसा भयावह मंजर दिखा सकती हैं जो इसकी नींद उड़ा दे। नहीं, लेकिन भगवान का शुक्र है कि सपने सच नहीं होते। रिलैक्स नागराज, मैंने तुम्हारी ब्रेन एक्टिविटी का प्रिंट आउट लिया है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। सपने देखना एक आम इंसानी आदत है और तुम भी एक इंसान ही तो हो। मुझे एक मनोचिकित्सक होने के बावजूद ऐसे अजीबोगरीब सपने आते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता। पिछली बार जब मुझको ऐसे सपने आए थे तो उनका मतलब था सपनों के माध्यम से एक खतरनाक दरिंदा मुझको अपने पास बुलाना चाहता था। तुम मुझे उन सपनों के डिटेल दे चुके हो, उनमें कोई तुमको आवाज़ लगाता था, पर तुमने जो सपना कल देखा वो तुम्हारे अनुभवों का एक विकृत रूप था और कुछ भी नहीं। तुम कहीं डर तो नहीं रहे हो ना नागराज? डर रहा हूँ डॉक्टर, पर अपने लिए नहीं, मैं उस हादसे से डर रहा हूँ जो मेरे सपने के कारण आ सकते हैं और कई मासूमों की जान ले सकता है। बेकार में अपना ब्लड प्रेशर हाई मत करो। सपने अलग होते हैं और वास्तविक दुनिया अलग, इनको मिलाने की कोशिश मत करो। अगर दोबारा ऐसे सपने आए तो फिर मेरे पास आना, मैं कुछ मेडिसिन दे दूंगी। ओके ओके डॉक्टर, तुम भी कमाल हो नागराज। एक सपना देखा और साइकेट्रिस्ट के पास चले गए। अगर मैं ऐसा करने लगी तो मैं रोज ही साइकेट्रिस्ट के पास बैठी रहूंगी। तुम शायद रात को सो नहीं पाए, थके लग रहे हो। मेरी मानो तो यहीं पर रेस्ट रूम में एक झपकी मार लो। मैं थका नहीं हूँ भारती, चिंतित हूँ। वो सपना एकदम वास्तविक लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक मिनट नागराज, हमारा पूरा स्टाफ मेन गेट की तरफ क्यों भागा जा रहा है? लगता है ऑफिस के मुख्य द्वार पर कुछ गड़बड़ है। मेन एंट्रेंस, ये तो मेरे सपने जैसा। मुझको देखना होगा, देखना ही होगा। हे देव कालजयी, ये तो हूबहू मेरे सपने जैसा ही दृश्य है। कहीं मैं फिर से सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नागराज, मुझे पता था कि तुम यहीं पर मिलोगे और हमको मुसीबत से बचाओगे। बिल्कुल वही बातें, ऐसा लगता है जैसे कि मैं वही सपना दोबारा देख रहा हूँ। लेकिन ये पक्का करने के लिए मुझे भी वही बोलना पड़ेगा जो मैंने अपने सपने में बोला था। हमको से तुम्हारा क्या मतलब है बिसर्पी? और तुम किस मुसीबत की बात कर रही हो? यहाँ तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। हमसे मेरा मतलब नागद्वीप वासियों से है, और मुसीबत में तो मैं खुद खड़ी हुई हूँ। ये नौका ही मुसीबत है, पर कैसे? ऐसे। ओह, बिल्कुल सपने जैसा ही हो रहा है। नौका टूट रही है, और अगर सब कुछ सपने की तरह हो रहा है तो नौका के टुकड़े नए रूप में जुड़ेंगे और एक खतरनाक जीव का रूप धारण कर लेंगे। नागराज बचाओ! लकड़ी के फट्टों पर उड़ता हुआ एक नाव सर्प पहले बिसर्पी को बचाना होगा। तड़क! और फिर हमको नाव सर्प से दूर सुरक्षित जगह पर पहुंचना होगा, जैसे कि किसी ऊंची ऊंची इमारत की छत। नागराज, क्या हुआ बिसर्पी? नीचे देखो, दरवाजा छत में एक सड़ा गला दरवाजा लगा है। मैं सपने की कुछ चीज़ें भूल गया था, अब देखकर फिर से याद आ रहा है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है। अब हम एक चिकनी और घुमावदार सुरंग से कई मंजिल नीचे गिरते जाएंगे और जमीन पर पहुंचते ही नाव सर्प के पेट में समा जाएंगे।
तुमको ये सब पहले से कैसे पता है? और पता है तो ये बताओ कि अब क्या होगा नागराज? पता नहीं बिसर्पी, मेरा सपना यहीं पर टूट गया था और मैं जाग कर बैठ गया था। सपना? कैसा सपना? ये सारी घटनाएं मैं सपने में पहले भी देख चुका हूँ बिसर्पी, पर इसके आगे क्या होगा ये मैं नहीं। नाव सर्प ने बिसर्पी को गटक लिया था और अब नागराज के सामने एक ही रास्ता बचा था, बिसर्पी के पीछे पीछे नाव सर्प के गले के पार जाने का। लेकिन बिसर्पी तो अब तक नाव सर्प के पेट में मौजूद घातक पाचक रसायनों से घिर चुकी थी। बिसर्पी, अपना हाथ दो मुझे, हाथ दो मुझे, हाथ दो। बिसर्पी, बिसर्पी गल गई। अब यही हाल तुम्हारा होगा नागराज। कौन? तुम्हारी मौत का फरिश्ता। अलविदा नागराज। ये कौन था जो आया और चला गया? पर मुझको इतना तो पता चल गया कि ये सारा षड्यंत्र इसी का रचा हुआ है, लेकिन इसको ढूंढने के लिए पहले मुझको जिंदा रहना पड़ेगा और ये काम आसान नहीं है, क्योंकि बिसर्पी को गलाने वाले रसायनों की बाढ़ तेजी से इस नली में ऊपर चढ़ती चली आ रही है। मुझको नाव सर्प के शरीर को फोड़कर बाहर निकलना होगा। नागराज के भीषण वार नाव सर्प के शरीर को छेदने लगे। धप! पर नागराज इस बात से अनजान था कि बेतहाशा दर्द से तड़पते नाव सर्प के वार महानगर पर अनजाने में ही कहर बरसा रहे थे। कई मासूमों के साथ मौत लुक्का छिपी का खेल खेल रही थी और यही हालत नागराज की भी थी। उफ! अगर ये नली पत्थर की होती तो मेरे वार इसको जरूर तोड़ देते, लेकिन ये नली नर्म, मुलायम और लचीले मांस की है। छेद बनते ही भर जाते हैं। अब तो मेरा दम भी घुट रहा है और नाव सर्प की खाने की नली में सांस लेने लायक हवा नहीं है। अब मेरा दम घुटेगा, मैं बेहोश हो जाऊंगा और रसायनों के तालाब में गिर पड़ूंगा। मेरी सांस। अरे, एक चीज है जो अभी भी नाव सर्प को मात दे सकती है। दम घुटने ने मुझको एक आइडिया दे दिया है। नागराज के हाथ मांस के नर्म दीवार में घुसते चले गए और भोजन की नली को पार करते हुए सांस की नली पर जा कसे। सांस की नली पिचकती चली गई और विनाश फैलाता हुआ नाव सर्प का शरीर जमीन पर गिरकर शांत हो गया। फच! नागराज, ये सब क्या हो रहा था? बिसर्पी कहाँ है? मैं उसको बचा नहीं सका भारती। क्या? हाँ भारती, मेरी आंखों के सामने ही वो गल गई। लेकिन अब मैं ये भी जानता हूँ कि इस कुकृत्य के पीछे कौन है। मैं उसको ढूंढकर ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदा रहने के ख्याल से ही सहम उठे। पर तुम उस दुष्ट तक पहुँचोगे कैसे? वो है कौन? वो कौन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझको उस तक उसका ये पालतू सर्प पहुंचाएगा, ये नाव सर्प। पर नाव सर्प तो गायब हो रहा है, वो ऊर्जा में बदलता जा रहा है। क्या? यानी उस जंगली तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता भी बंद हो गया है। तुमको नागद्वीप से संपर्क करके उनको ये दुखद सूचना तुरंत देनी चाहिए नागराज। तुम सही कह रही हो, ये सूचना मैं अभी महात्मा कालदूत तक पहुंचा देता हूँ। नागराज कालदूत से मानसिक संपर्क करने लगा। और ये क्या कह रहे हो नागराज? मैं सत्य कह रहा हूँ महात्मन, ये हादसा मेरी आंखों के सामने हुआ था। पर यह असंभव है नागराज। क्यों महात्मन? क्योंकि कुमारी बिसर्पी तो मेरी आंखों के सामने बैठी है। कैसे हो नागराज? तुम जिसकी बात कर रहे हो वो जरूर कुमारी बिसर्पी की मायावी छाया रही होगी, पर बात है क्या? कुछ नहीं, मुझको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। विदा महात्मन। क्या हुआ नागराज? बिसर्पी नागद्वीप में है और सकुशल है। क्या? फिर जो हमने देखा था वो क्या था? ये वही सपना था जो मैंने कल रात को देखा था भारती। क्या? हाँ भारती, सब कुछ हूबहू वही था। बिसर्पी का नौका में आना, नौका का सर्प में बदलना, छत में दरवाजे का बनना और उससे होते हुए मेरा और बिसर्पी का नाव सर्प के मुंह में गिरना। बस मेरा सपना वहीं पर टूट गया। पर ऐसा हुआ कैसे? सपने कभी कभी सच हो जाते हैं, पर इस तरह से नहीं।
शायद किसी अदृश्य शक्ति के कारण मुझको आने वाले हादसे की सूचना मिल गई थी। खैर, नावसर्प ने काफ़ी विनाश फैला दिया है। इस तबाही को ठीक करने में ही काफ़ी वक्त लग जाएगा। उतना वक्त तुमको मिलेगा ही नहीं नागराज, क्योंकि ये तबाही तो तब तक फैलती रहेगी जब तक कि तू हमेशा के लिए सो नहीं जाता। और फिर तुमको कोई भ्रम हुआ है नागराज। सपने ना तो सच होते हैं और ना ही किसी आने वाली आपदा का ऐसे चलती फिरती फिल्म की तरह का पूर्वाभास देते हैं। लेकिन ऐसा ही हुआ है डॉक्टर। ऐसी एक घटना से किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दीबाजी होगी। अगर दोबारा तुमको ऐसा कोई पूर्वाभास होता है तो तुरंत मेरे पास चले आना। दूसरा स्वप्न तो आना ही था, और वो भी बहुत जल्दी। हमारा परीक्षण सफल रहा सरदार। नागराज समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके सपने एकाएक जिंदा कैसे हो उठे। बहुत अच्छा, लेकिन अब नागराज को ये समझाना होगा कि उसके सपने सचमुच जिंदा हो रहे हैं और महानगर पर कहर बरसा रहे हैं। उसको पता होना चाहिए कि महानगर के विनाश का कारण वही है। आज की रात नागराज के लिए क़यामत की रात होगी। ये बात तो नागराज भी समझ रहा था, और इसलिए नागराज उसने अकेले ही रहने का फैसला कर लिया था। आज मैं राज के इस अपार्टमेंट में रहूँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण भारती, वेदाचार्य या विशांक परेशान हो। ऐसे तो मैं कई घंटों तक लगातार जाग सकता हूँ, लेकिन आज ना जाने क्यों आंखें खुली रखना भी मुश्किल हो रहा है। आज तो बस मैं बिस्तर पर गिरूंगा और सो जाऊंगा। नागराज अपनी मौत की तरफ बढ़ने वाली दूसरी सीढ़ी पर चढ़ चुका था। महानगर में बाढ़ आ रही है। पानी तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। पर क्यों? महानगर में तो आज तक बाढ़ कभी आई ही नहीं है। मुझको पानी के आने की दिशा में तैर कर जाना होगा, तभी पता चल पाएगा कि अथाह जल कहाँ से आ रहा है। ओह, आगे बढ़ने के लिए मुझे बहाव के साथ अपनी तरफ आती ऐसी ना जाने कितनी चीज़ों से लड़ना होगा। ये है बाढ़ का कारण। महानगर के पास बना कोली बांध, इसका एक छोटा सा हिस्सा टूट गया है। पर क्यों? क्या कारण है इस मजबूत बांध के टूटने का? बम का धमाका? नहीं, क्योंकि अब बगैर धमाके के बांध में और दरारें पड़ रही है, जैसे कोई चीज़ इसकी दीवार पर पीछे से धक्का दे रही है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो बांध की दीवार को तोड़ सके? पर्दे जैसा हादसा घट रहा है। बांध का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है। कौन हो सकता है ऐसा असंभव कार्य करने वाला? ये तो एक भीम का है, कैटफिश है। मैं इस शक्ति के पहाड़ से नहीं जीत सकता, कभी नहीं, कभी नहीं, नहीं, नहीं। थैंक गॉड कि ये बस एक बुरा सपना था। सिर्फ एक सपना। या नहीं, सड़क पर पानी बह रहा है, लगभग 6 फुट गहरा पानी, ठीक मेरे सपने जैसा। यानी मेरा सपना फिर से सच हो रहा है। बांध अगर मैं थोड़ा सा पहले बांध दूँ, लेकिन वो जल्द ही पूरा टूट जाएगा। मुझको इस हादसे को रोकना होगा। सपने में तैरना इतना मुश्किल नहीं था। बहाव कुछ ज़्यादा ही तेज है, और तेज बहाव के कारण ये ट्रक जैसी चीज़ें भी मेरी तरफ तेज गति से बढ़ रही है। अरे, ये मुझको क्या हो गया? सपने की हूबहू नकल करने में मैं ये समझा ही नहीं कि अभी शहर पानी में इतना नहीं डूबा है कि मुझे बांध तक पहुंचने के लिए तैरने की ज़रूरत पड़े। जब इमारतों का इलाका ख़त्म हो जाएगा तो मैं फिर से पानी में कूद पड़ूंगा। बस इमारतें यहीं तक हैं, अब मुझको तैरना ही पड़ेगा। लेकिन बांध अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। वो रहा बांध, एक छोटे से हिस्से को छोड़कर ये अभी तक सलामत है, और मैं इसको इसी हालत में रखूँगा। लेकिन अगर मेरा सपना यहाँ तक सही है तो फिर वो विशालकाय जल दैत्य भी एक सच्चाई ही होगा, और मुझको इस बांध को तोड़ पाने से पहले ही उसे रोकना होगा।
वो रहा और ये दैत्य तेजी से बांध पर वार करने के लिए बढ़ रहा है, लेकिन बांध तो पहले से ही थोड़ा सा टूटा हुआ है, यानी ये इसका पहला नहीं दूसरा वार होगा। और जिस गति से ये बांध की तरफ बढ़ रहा है उससे बांध का टूटना तय है। मुझे इसको वार करने से पहले ही रोकना होगा। धप। नागराज ने असाधारण हिम्मत का परिचय तो दिया था, लेकिन ये उसको भी नहीं पता था कि जल दैत्य से निपटने के लिए सिर्फ हिम्मत ही काफ़ी नहीं थी। नागराज के वार उसके शरीर पर मच्छर के डंक से भी कम असर डाल रहे थे। पानी के अंदर पैर टिकाने की कोई जगह नहीं है। मैं इसको रोकना तो दूर, इसकी गति को कम तक नहीं कर पा रहा हूँ। उस भीषण धक्के से नागराज का शरीर ही बांध की कमजोर दीवार को तोड़ता हुआ पार हो गया और बांध के जलाशय में लबालब भरा हुआ पानी प्रलय की गति से महानगर की तरफ बढ़ने लगा। ऐसे अद्भुत प्राणी तो ना देखे हैं न सुने हैं। फिर ये आया कहाँ से है? किसी दूसरे ग्रह से या किसी दूसरे आयाम से? ये प्राणी तुम्हारा पैदा किया हुआ है नागराज। कौन? तुम तो वही हो जो मुझको नाव सर्प से हुई मुठभेड़ के दौरान नजर आए थे। कौन हो तुम और इस अजीबोगरीब दैत्यों से तुम्हारा क्या संबंध है? मेरे नहीं बल्कि ये तुम्हारे संबंधी है नागराज। ये तुम्हारे सपनों से पैदा हुए प्राणी हैं, तुमने ही इनको बनाया है। अब जब जब तुम सोओगे तब तब ऐसे दैत्य पैदा होते रहेंगे और विनाश फैलाते रहेंगे, और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक तुम्हारे सपनों द्वारा पैदा हुए प्राणी तुम्हारा ही अंत नहीं कर देते। अलविदा नागराज, ये तो जा रहा है, मुझे इसको रोकना होगा। अच्छा हुआ कि इसने मुझको रोक लिया, क्योंकि मेरा पहला काम उस जंगली के पीछे जाना नहीं बल्कि पानी की इस प्रलयंकारी बहाव को रोकना है जो महानगर को जल समाधि देना चाहता है। और ये काम इस जल दैत्य को काबू में करने के बाद ही किया जा सकता है, क्योंकि जब तक ये दैत्य आज़ाद हैं तब तक मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इस दैत्य पर विष दंश का प्रयोग करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जल के अंदर मेरी और कोई शक्ति काम नहीं आएगी। अब जल्दी बैट फिश मेरे विष की गर्मी से गल जाएगा और मेरा सबसे बड़ा हथियार और इसके विशालकाय आकार के कारण बेअसर हो गया। अब मैं इससे कैसे निपटूं? पानी का तेज बहाव मुझको बांध से दूर ले जा रहा है। अब तो महानगर डूब कर ही रहेगा, और वो भी मेरे सपने द्वारा पैदा हुए प्राणी के कारण। अब मैं ये कहाँ पर आ गया हूँ? ये तो अंडर सी एक्सप्लोरेशन के उपकरण बेचने वाली कंपनी है। इनकी मदद से समुद्र के अंदर ही खदानों से बहुमूल्य खनिजों को निकाला जाता है शक्तिशाली वैक्यूम के जरिए। लेकिन आज इसको एक दूसरा काम करना पड़ेगा। अपने फेफड़ों में फिर से सांस भरने के बाद नागराज एक बार फिर जल दैत्य की तरफ बढ़ चला था, और इस बार वो खाली हाथ नहीं था। अगर ये अंडर सी वैक्यूम यंत्र मेरी मदद नहीं कर पाया तो फिर महानगर हमेशा के लिए पानी के नीचे डूब जाएगा और मैं खुद चुल्लू भर पानी में डूब मरूंगा। ये रहा जल दैत्य। अब मुझको इसके वारों से बचते हुए इसके मुंह तक पहुंचना है। ये मुझको निगलने की कोशिश करेगा और मैं यही चाहता हूँ। इसको भी उसी तरह से मारना पड़ेगा जिस तरह से मैंने नाव सर्प को मारा था। बस इस बार फर्क इतना होगा कि मेरे बजाय ये वैक्यूम मशीन इसके दम को घोटेगी। वैक्यूम का तेज प्रेशर जल दैत्य के अंदरूनी अंगों को खींचने लगा और जल दैत्य का शरीर ढीला पड़ने लगा, और कुछ ही देर में जल दैत्य के अंदरूनी अंग पानी में तैर रहे थे। इस शैतान को तो मैंने खत्म कर दिया, लेकिन अब पानी को कैसे रोकूं? महानगर को डूबने से कैसे बचाऊं? समझ गया, जिसने पानी को बहाया है अब वही इसको रोकेगा। कुछ ही मिनटों बाद नागराज पानी के बहाव को रोक चुका था। हो गया काम। अब बस इस बांध की मरम्मत होने तक ये दैत्य नाव सर्प की तरह ऊर्जा में ना बदल जाए। और फिर
महानगर में भरा पानी समुद्र के रास्ते बाहर निकल गया है नागराज, और जान माल का कोई खास नुकसान भी नहीं हुआ है। लेकिन वो समुद्री जीव कुछ घंटों बाद ऊर्जा में बदल गया था। वो और नाव सर्प मेरे सपनों से निकले प्राणी थे भारती, और बैट फिश का देर से ऊर्जा में बदलना ये बताता है कि वे प्राणी अब और अस्थायी रूप ले रहे हैं। वे ज़्यादा देर तक ठोस रूप में रह सकते हैं। अगली बार मेरे सपनों से निकले प्राणी और अस्थायी होंगे। शायद वे ऊर्जा में बदले ही नहीं, लेकिन सपनों में दिखने वाले प्राणी इस दुनिया में कैसे आ सकते हैं राज? इस सवाल का जवाब उस जंगली के पास है भारती, जो मुझको दोनों हादसों के वक्त मिला था, पर वो मुझको मिलेगा कहाँ पर? ना जाने क्यों मुझको पहली बार में ही उसकी शक्ल देखी हुई लग रही थी। जानते हो, ये सब मुसीबत तुम्हारे अपने अपार्टमेंट में रहने के कारण आई है। शायद तुम हमारे पास होते हो अगर तुम हमारे पास होते तो शायद हम तुमको बिस्तर पर कसमसाते देखकर जगा देते। अब तो मुझको सोना ही नहीं है भारती, वरना महानगर पर कोई और मुसीबत टूट पड़ेगी। पर इन आँखों का क्या करूं जो बंद हुई जा रही है? नागराज को इतनी नींद क्यों आ रही है? इससे पहले तो वो 1-2 रातें आराम से जग लेता था। आओ घर चले राज, ये मुसीबत टलने तक तुम अपने अपार्टमेंट पर कतई नहीं जाओगे। और उस गुप्त स्थान पर आपने नागराज को ये क्यों बता दिया कि ये प्राणी उसके सपनों से ही पैदा हो रहे हैं? अब तो वो सोएगा ही नहीं। यही तो मैं चाहता हूँ मूर्ख। अपने ही स्वप्न प्राणियों से तो निपट सकता है, लेकिन नींद की कमी से नहीं लड़ सकता। नींद की कमी किसी भी इंसान को 5 दिनों में मार सकती है, और नागराज एक मानव ही है। वो मरेगा ज़रूर, या तो सोकर या जागकर। दिन धीरे धीरे रात में ढल गया, और रात का समय अपराध के जागने का समय होता है। चल, शनिवार आ गया, हमारा टैक्स निकाल दे। क्या भाई, सब कुछ पानी में बह गया। हमारे खुद के खाने के लाले पड़े हैं। इस पर तरस मत खाना भाई। पिछली बार रंगा भाई इससे हफ्ता लेने आए थे, इसने नागराज को उनको पकड़वा दिया था। इस बार ये गलती नहीं करेगा काले, क्योंकि उसका बदला तो हमने इसके बेटे को अस्पताल पहुंचाकर निकाल दिया है। अब तूने नागराज पुलिस को बुलाया तो तेरी बीवी तेरे बेटे के बराबर वाले बिस्तर पर अस्पताल में पड़ी मिलेगी। मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, पर हफ्ता देने को मेरे पास कुछ नहीं है। पैसा निकाल, वरना अपन तेरी जान निकाल लेगा बुढ़े। टाइम से पहले ही मरने का है क्या? टाइम तो तुम्हारा पूरा हो गया है। चलो, जेल में वापस जाने का टाइम आ गया है। भाई नागराज अयला है। मुझको पता था कि तुम लोग आसानी से अपनी आदतें नहीं छोड़ोगे, इसलिए मैं अपना एक पहरेदार यहाँ छोड़ गया था। लेकिन तुम लोगों को जेल पहुँचाने से पहले जरा ये एहसास करा दूं कि इस दुकानदार के बेटे पर क्या बीती होगी। अरे बड़ी धीरे हाथ चला रहा है इसका, अपन तो आसानी से वार पचा गया। नागराज कुछ थकेला लग रहा है भाई, अपन इसका घुसा बचा गया, पर ये अपन की किक नहीं बचा पाया। तुम पीछे हट जाओ भाई, शायद इसकी पावर खत्म हो गई है। अपन अभी टेस्ट कर लेता है, 6 की 6 इसके बदन में डालकर। गोलियों के प्रहार ने नागराज को हवा में उछाल दिया, और अरे नागराज तो हिल भी नहीं रहा है, उसकी आंखें भी बंद है। यानी ये मर गया। हमने मार डाला नागराज को, खत्म हो गया नागराज। हे चल, बार में चलकर सबको ये खबर सुनाते हैं। अरे हम तो एक झटके में ही दाऊद भाई से भी बड़े डॉन बन गए। या उठो नागराज। अरे क्या है सौडांगी, सोने दो ना। भारती ने तुम पर हर समय नजर रखने की जो सलाह हमको दी थी वो एकदम ठीक ही दी थी। क्या हुआ सौडांगी? कुछ गुंडे नागराज पर गोली चलाकर भाग गए। तब नागराज जो गिरा है उठ ही नहीं रहा है, सोता जा रहा है। इसको जगाते रहना होगा सौडांगी, ताकि ये सपने ना देख पाए। इसको कार में बैठाओ, इसको साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सासी के पास लेकर तुरंत जाना होगा।
वही इसके सपनों के रहस्य पर से पर्दा उठा सकती है। तुम चलो ना भारती, मैं कुछ काम निपटा कर वहाँ आता हूँ। तुम चलो भारती, मैं कुछ काम निपटा कर वहाँ आती हूँ। और फिर अब कैसा लग रहा है नागराज? मैंने तुमको एक ऐसे स्टिमुलेटेड का इंजेक्शन लगा दिया है जो तुमको सजग और सतर्क रखेगा। फिलहाल इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। जब तक दवाई का असर रहेगा तुमको नींद नहीं आएगी। मुझको खुद ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे सपने वास्तविक होकर इस दुनिया में कैसे आ सकते हैं। ये तो मुझे भी नहीं पता। काश मुझको वो जंगली मिल जाए, या मुझको ये याद आ जाए कि मैं उससे पहले कहाँ मिला था। इसका तो एक सीधा सा तरीका है नागराज, मैं तुमको हिप्नोटाइज करूंगी और तुमको वो सब बात याद आ जाएगा जो तुम्हारे अचेतन मस्तिष्क में छुपा हुआ है। देखो, इस झूलती घड़ी की तरफ ध्यान से देखो। देखो तो तुम हंस क्यों रहे हो? क्योंकि तुम मुझको हिप्नोटाइज नहीं कर सकती। मुझको अगर कोई हिप्नोटाइज कर सकता है तो सिर्फ मैं खुद। वैसे तुम्हारा सुझाव अच्छा है, गुड। मुझको एक आईना देना। ये लो। नागराज स्वयं को सम्मोहित करने लगा और उसके अचेतन मस्तिष्क की परतें खुलने लगी। नागराज, ए नागराज, क्या हो रहा है यहाँ पर? भारतीय न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे खबर मिली थी कि मेरी यहाँ पर सख्त ज़रूरत है। वो खबर हमने ही भेजी थी क्योंकि हमको यहाँ पर तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। दरअसल हम एक गैर सरकारी संस्थान भावना से हैं और हमने इस पिछड़ी बस्ती में पल्स पोलियो का कैंप लगाया है। लेकिन इन अनपढ़ बस्ती वालों के दिमाग में पोलियो की दवाई को लेकर वहम है। हमने सोचा कि यह अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सचिन तेंदुलकर की सलाह तो मान नहीं रहे हैं। शायद ये तुम्हारी सलाह मान लें। आखिर तुम भी तो एक मशहूर अंतर्राष्ट्रीय हस्ती हो। मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन बच्चों का भविष्य संवारने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताइए कि मुझको क्या करना होगा। ये लोग दवाई को हानिकारक समझ रहे हैं। तुम इस दवाई को इनके सामने पीकर दिखा दो तो इनका ये वहम मिट जाएगा और हम हजारों बच्चों को पोलियो से बचा सकेंगे। वैसे तो ये दवाई 5 साल तक के बच्चे ही पीते हैं, लेकिन मैं इनका वहम ज़रूर मिटाऊंगा। ये देखिए, इस दवाई में कुछ भी हानिकारक नहीं है, ये एकदम सुरक्षित है। धन्यवाद नागराज, तुमने हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया है। हैं? क्या हुआ नागराज, कुछ याद आया? पता चला उस रहस्यमय जंगली का? हाँ डॉक्टर, उसने मुझको कोई दवाई पिलाई थी पल्स पोलियो के धोखे से। ओह, और उसके बाद से ही तुमको अजीबोगरीब सपने दिखने लगे जो असली रूप लेकर विनाश फैला रहे हैं। यस, यानी ये सब उसी रहस्यमय दवाई के कारण है। मुझको तुम्हारा ब्रेन सीरम लेकर टेस्ट करना होगा। थोड़ी ही देर बाद तुम्हारे सीरम में एक अनोखा द्रव्य है नागराज। ऐसी किसी चीज़ को मैंने पहले कभी नहीं देखा। शायद यही तुम्हारी मुसीबत का कारण है। पर ये क्या कुछ गड़बड़ है डॉक्टर? ये दवाई नागराज के ब्रेन सेल्स को मारती भी जा रही है। इस कमी को सिर्फ सोकर यानी दिमाग को आराम देकर ही पूरा किया जा सकता है। यानी अगर नागराज नहीं सोया तो ये मर जाएगा दो दिनों के अंदर अंदर, और अगर मैं सोया तो महानगर मर जाएगा। क्या उस रहस्यमय दवाई की कोई काट नहीं है? नहीं, इस स्वप्न बूटी के अर्क का सिर्फ एक ही इलाज है। तुमको उस दिमाग को मारना होगा जो तुमको ये सपने दिखा रहा है। आप कौन? ये मेरे पुराने मित्र हैं, आयुर्वेद के महान ज्ञाता भीलराज अकोला। जैसे ही सौदांगी ने मुझे ये बताया कि तुमको किसी जंगली पर शक है तो मैंने इनसे संपर्क किया। ये महानगर के पास वाले जंगल नेशनल फॉरेस्ट में ही रहते हैं। ये तुरंत यहाँ आ गए। ये स्वप्न बूटी अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है। तुमको किसी अफ्रीकी टोने के ज्ञाता ने ये अर्क पिलाया है। इसके पीछे से होता क्या है भीलराज?
जिसने तुमको ये अर्क पिलाया है, अर्क का आधा भाग उसने खुद पिया हुआ है, उसका दिमाग तुम्हारे दिमाग से जुड़ गया है। वो तुमको अपनी मर्जी के स्वप्न दिखा रहा है और तुम्हारी इच्छाधारी शक्ति उन सपनों के जीवों और घटनाक्रम को सजीव बना रही है। ये अर्क नींद भी लाता है और सपने भी दिखाता है। ओह, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अब तुमको उस दिमाग पर हावी होना होगा जो तुमको सपने दिखा रहा है, खत्म करना होगा उस दिमाग को, फिर ये अर्क हम अपने आप बेअसर हो जाएगा। लेकिन मैं उस शख्स को कैसे ढूंढूं जो मुझको सपने दिखा रहा है? उसको ढूंढने का रास्ता तुम्हारे सामने है नागराज, सपनों का रास्ता। तुम दोनों सपनों के द्वारा जुड़े हुए हो। फर्क सिर्फ इतना है कि वो जागते हुए तुमको वो सपने दिखाता है जो तुम सोते वक्त देखते हो। अगर तुम अपने दुश्मनों को सपनों में मार दोगे तो उसका दिमाग मर जाएगा और वो कोमा में चला जाएगा और तुम्हारा पीछा उससे छूट जाएगा। पर ध्यान रखना, अगर उसने सपने में तुमको मार दिया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा, हमेशा के लिए कोमा में चले जाओगे तुम। लेकिन मेरे सपने के घटनाक्रम को मेरे दुश्मन कंट्रोल कर रहा है क्योंकि वो जाग रहा है। मैं सपने सोकर देखता हूँ और सोते सोते मैं और सपनों का कंट्रोल नहीं कर सकता, और सोते सोते मैं अपने सपने को कंट्रोल नहीं कर सकता। ल्यूसिड ड्रीम्स, यस। ये क्या कह रही हो डॉक्टर सासी? इसका क्या मतलब है? ल्यूसिड ड्रीम्स उन सपनों को कहते हैं जिनको तुम अपना मनचाहा रूप दे सकते हो, मनमाना घटनाक्रम बना सकते हो सोते सोते। यस, सोते सोते। और ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, कोई दिमागी ख्याल ही नहीं है। बस तुमको चाहिए मेरी एक दवाई और ढेर सारी इच्छा शक्ति, फिर तुम अपने सपने को कंट्रोल कर सकोगे। और उसके बाद पहली बार मैं सोते वक्त दुश्मन से मुकाबला करूंगा। पर एक बात का सभी ध्यान रखें, मुझको जगाए मत, किसी भी हालत में नहीं। ऐसा क्यों नागराज? क्योंकि मेरे जागते ही मेरा स्वप्न असली बन जाएगा और फिर मुझको अपने ही सपने से लड़ना होगा। गुड नाइट। नागराज की आंखें बंद होते ही इसकी सूचना कहीं दूर पर पहुंच गई। नागराज तो सो रहा है सरदार। क्या ये जानते हुए कि उसके सपने महानगर पर कहर ढा सकते हैं, वो सो रहा है। शायद वो नींद से लड़ नहीं पाया होगा। नहीं, नागराज इतना कमज़ोर नहीं है। अगर वो सो रहा है तो उसके पीछे ज़रूर कुछ कारण है। उसको सपने दिखाने से पहले मुझको उसके अचेतन मस्तिष्क तक पहुंचकर उसके इस दुस्साहस का कारण पता करना होगा। और उसके बाद मैं ऐसा जाल बुनूंगा कि नागराज सोए या जगे, वो मरेगा और अभी मरेगा। मुझको पता चल गया। नागराज को किसी आयुर्वेदाचार्य ने यह बता दिया है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब वो मुझको ढूंढने की कोशिश करेगा और यहीं पर आएगा इस खेल का असली राज। अब मैं अपनी चाल को पलट दूंगा। अगर नागराज को सपने की याद ही ना रहे तो फिर वो क्या करेगा? नई चाल तो चली जा चुकी थी। नागराज, नागराज, नागराज। क्या हुआ भारती? तुमने मुझको उठा क्यों दिया? मैंने साफ तौर पर मना किया था ना कि मुझको जगाना मत, लेकिन तुम नींद में बुरी तरह कर्रा रहे थे, अपने आप को मार रहे थे और बीच में तुम्हारी सांस भी रुक गई थी। इसलिए मुझे मजबूर होकर तुमको बचाने आना पड़ा, यानी तुमको जगाने आना पड़ा। ओफ, ये तुमने क्या किया? अब मेरा सपना सच हो जाएगा और अपने दुश्मन को ढूंढने के बजाय मैं अपने सपने से ही लड़ता रह जाऊंगा। पर तुम्हारा सपना क्या था? सपने में मैंने देखा कि क्या देखा? मैंने देखा, उफ, मुझको सपना याद ही नहीं आ रहा है। ऐसा होता है नागराज, कई बार हम सपना देखकर भूल जाते हैं, पर सपना तो तुमको याद करना ही पड़ेगा। दिमाग पर जोर दो नागराज, याद करो, याद करो।
भारती, ये तुमको क्या? गिली गिली गिली। सिर्फ यही नहीं, इसके इसके साथ साथ तुम्हारे सभी प्रियजनों के रूप बदल चुके हैं। ये मेरी प्रजाति में शामिल हो चुके हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इनको काट कर अपने विषाणु इनके अंदर पहुंचा दिए हैं, और अब ऐसा ही मैं सभी महानगर वासियों के साथ करूंगा। तू जो भी है, मैं ऐसा तुमको नहीं करने दूंगा। जो भी है, मुझे नहीं पहचानता नागराज? मुझे सपने में पैदा करके तो मुझे भूल गया। अरे मैं काट कर हूँ एक वैम्पायर प्लांट, जो मुझको मुझको तो तू तब मुझको तो तू तब रोक पाएगा जब इनसे बच पाएगा। वैम्पायर प्लांट? कैसा अजीबोगरीब सपना देखा मैंने। ऐसा भी कोई प्राणी भला कभी हुआ है? लेकिन अगर मेरे सपने में इसको बनाया है लेकिन अगर मेरे सपने ने इसको बनाया है तो मुझे ही इसको रोकना होगा। क्या कहा? काट कर को रोकेगा तू? हमारी जाति को बढ़ने से रोकने की कोशिश करने वालों की हम धड़कनें रोक देते हैं। धड़ाक। ओफ, वैम्पायर प्लांट तो भाग रहा है। मेरे पास उससे भी अच्छा आइडिया है। हम नागराज को भी अपनी जाति में शामिल कर लेते हैं। ओह, मैं इन पर वार नहीं कर सकता। ये सब मेरे मित्र रहे हैं, मेरी मदद की है इन्होंने, लेकिन बगैर इन पर काबू पाए मैं काटकर को रोकने भी नहीं जा सकता। बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। ध्वंसक सर्पों से आग लगाकर, यह आग जलाने के लिए नहीं, धुआं पैदा करने के लिए है। आग। तू तो यहीं पर नर्क बना रहा है। बना बना, हमको आग बहुत पसंद है। धुआं होगा तो फायर स्प्रिंकलर धुआं होगा तो फायर स्प्रिंकल धुआं होगा तो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम चालू हो जाएगा और हम फिसल फिसल कर गिरेंगे। तो ये थी तेरी चाल, लेकिन तेरी ये चाल तुमको बचा नहीं पाएगी। हमको अपने आप को संभालने में ज़्यादा देर लगेगी। संभलने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास वापस आने तक तुम सब लोग बेहोश रहोगे और मैं तुम सबको ठीक करने का तरीका भी साथ में लेता जाऊंगा। काश मुझको याद आ जाए कि सपने में मैंने क्या किया था, तो मैं काटकर से निपटने का तरीका जान सकूं, पर मुझे तो ये भी याद नहीं आ रहा है कि ये सपना मैंने कहाँ देखा था। रुक जा, काट कर अब तू और किसी को वैम्पायर प्लांट नहीं बना पाएगा, बल्कि जिनको तूने वैम्पायर प्लांट बनाया है उनको भी ठीक करने का तरीका बताएगा। बता, वरना क्या तू अपने ही बच्चे को मारेगा नागराज? अरे तू ही तो मेरा स्वप्न अरे तू ही तो मेरा स्वप्न पिता है ना। धड़ाक। बच्चे बिगड़ जाएं तो उनको ठीक करने के लिए उनको पीटना भी पड़ता है, और अगर बात हद से आगे बढ़ जाए तो उनको पुलिस के हवाले भी करना पड़ता है। ये बच्चा बाप से पीटेगा नहीं, बाप को पीटेगा और उसको भी अपने जैसा बुरा बना देगा। घुर्र। पता नहीं मैं इसको अपने सपने में भी रोक पाया था या नहीं। इधर मैं इससे लड़ रहा हूँ और उधर ये अपनी सखाव से मानव को वैम्पायर प्लांट में बदलता जा रहा है। धम। प्लांट होने के कारण इस वैम्पायर को धूप का भी डर नहीं है, बल्कि धूप तो इसका भोजन बनाने में मदद देकर और शक्ति दे रही है। पर इसकी कोई ना कोई कमजोरी तो होगी ना, और वो है इसकी जड़ें। इसकी जड़ों को जमीन से दूर रखना होगा। वैम्पायर प्लांट की गर्दन से सरपरस्ती आ लिपटी। उसकी जड़ों का संपर्क जमीन से कट गया और वैम्पायर प्लांट हवा में झूलने लगा। ये सिकुड़ रहा है, जमीन से संपर्क टूटते ही ये मर रहा है। मैंने इसका काम तमाम कर दिया है, लेकिन अगर ये मर गया तो मैं इसके मालिक तक कैसे पहुंचूंगा? ये तो पक्का है कि ये मुझको कुछ बताएगा नहीं, इसलिए कोई और तरीका आजमाना पड़ेगा। अरे तूने मुझको आज़ाद कर दिया। हाँ, क्योंकि मैं तुमको तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। ऐसे कड़ाक या और ऐसे। ओह, मैं फंस गया हूँ। भागना होगा, मुझको यहाँ से भागना होगा। ये भाग रहा है, ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि मैंने सोचा था। ये एक जानवर है और जानवर जब भी खतरे में होता है तो अपने घर की तरफ ही भागता है।
और इस जैसे प्राणियों का घर वहीं पर होता है जहाँ पर इनका मालिक होता है। वो रहा, पर ये तो जुल्लू है, अफीर के टोटकों का ज्ञाता, मेरा पुराना दुश्मन। नागराज, कभी ना कभी तो तुमसे मुलाकात होने ही थी, चलो आज ही हो गई, अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैंने तेरे लिए खास तैयार करके रखी हुई है। एक नया टोटका बनाया है, गिरगिट के भस्म के साथ खास जड़ी का अक्र, गिरगिट के भस्म के साथ खास जड़ी का अर्क, ये मुझे गिरगिट की शक्तियाँ दे देगा, और फिर मैं अपना रंग बदलकर आसपास के पौधे में ऐसा घुल मिल जाऊंगा कि नागराज मुझे देख ही नहीं पाएगा। अरे कहाँ गया जुल्लू? मैं यहाँ हूँ नागराज, और यहाँ मैं इसको देख नहीं पा रहा हूँ, और ये मुझे घाव पर घाव दे दिए जा रहा है। मुझे डर है कि कहीं ये मेरे किसी अंग को काटकर शरीर से अलग करने में कामयाब ना हो जाए। खसाक, मुझे जल्दी ही इसका पता लगाना होगा, लेकिन बदलते रंगों के बीच में मैं भला इसको कैसे ढूंढ सकता हूँ? मेरी आंखें, उफ, अब तो मैं रंगों को भी देख सकता हूँ, फिर भला मैं जुल्लू को कैसे ढूंढूंगा? मैं जानता था कि अंत में तेरा यही हाल होगा नागराज, तड़प तड़प कर मरेगा तू। काश मेरे पास कोई ऐसी शक्ति होती जिससे कि मैं इसको देख सकता तो। है ऐसी शक्ति, ऐसी एक शक्ति तो है मेरे पास। सर्पों के मस्तक पर अपने शिकार की उष्मा को भांप सकने वाला एक इंफ्रारेड केंद्र होता है। आज तक मैंने उस केंद्र को ना ही ढूंढा और ना ही जागृत किया है, लेकिन थोड़े से प्रयास के बाद मैं ऐसा कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। कर लिया, मर लिया बोल नागराज। अब मरेगा तो जुल्लू जेल की सलाखों के पीछे, और वहां पर मुझको पहुंचाएगा कौन? अंधा नागराज। मैं अब अंधा नहीं हूँ जुल्लू। नागराज का तीसरा नेत्र खोल चुका है, और ये तीसरा नेत्र तेरा विनाश करने के लिए खुला है। मैं तो रंगों के बीच में छुपा हूँ और तू अंधा है, फिर भी तू मुझको कैसे देख रहा है नागराज? कैसे? अक अक खत्म हो गया जुल्लू का षड्यंत्र, लेकिन चारों तरफ अंधेरा सा क्यों गहराता जा रहा है? मैं इंफ्रारेड केंद्र की मदद से कुछ क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? क्या ये जुल्लू का कोई और षड्यंत्र है? जुल्लू किधर है? जुल्लू, जुल्लू, जुल्लू। नागराज, नागराज, तुम ठीक तो हो ना? यानी ये सब एक सपना था, सिर्फ एक सपना। ये सपना हकीकत से भी ज़्यादा सच्चा था। नागराज, ये तुम्हारे और तुम्हारे दुश्मन जुल्लू के दिमागों की लड़ाई थी, और तुम्हारा सही सलामत जागना ये बताता है कि तुमने दुश्मन के दिमाग को चोट देकर उसे सुप्ता अवस्था में पहुंचा दिया है। अब तुम एकदम स्वस्थ हो और खतरे से बाहर हो नागराज। इसमें आप सब ने मेरी मदद की है, और इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी मदद तुम्हारी इच्छा शक्ति ने की है नागराज। और कहीं दूर, उठो सरदार, उठो, कुछ तो जवाब दो। अरे कम से कम गर्दन तो हिला दो। अच्छा, हूँ ही बोल दो। अरे हिल के तो दिखाओ। इसी के साथ नागराज की ये शानदार कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।